तो मूवी को समझने के लिए कुछ प्री स्टोरी को जानना ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कटलर ब्लैंकेट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था, असल में ब्लैक पर्ल जहाज के ओनर वही था। ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र में चलने वाला सबसे तेज जहाज था, जिसका पहला कप्तान मॉर्गन था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था और फिर ब्लैक पर्ल जहाज को चुरा के कैप्टन एडवर्ड तेज के साथ मिल गया। एडवर्ड तेज जैक स्पैरो के पिता थे, पायरेट्स ऑफ मदागास्कर के स्थापक भी थे। समय के चलते समुद्री लुटेरे बढ़ते गए और उन्हें रोकने के लिए कैप्टन वाइंडर एल्डो जोक, जो कि स्पेनिश रॉयल नेवी के कमांडर भी थे, सारी समुद्री लुटेरों के जहाज पर हमला करके उन्हें हराते गए। ब्लैक पर्ल के कप्तान मॉर्गन भी जंग में घायल हो जाते हैं। मरते मरते उन्होंने जैक को अपनी कंपास देकर उसे कप्तान बना देते हैं। ये कंपास दिल जो चाहे वो रास्ता दिखा देता था। कप्तान बनते ही जैक ने वहाँ से बच निकलने का रास्ते के बारे में सोचने लगता है। तभी कंपास उसे त्रिकोणी गुफा की तरफ इशारा करता है। जैक ये समझ जाता है कि वो एक श्रापित गुफा है, जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी जहाज बाहर नहीं आ पाता है। स्पेनिश शिप को गुमराह करने के लिए कप्तान जैक ब्लैक पर्ल के डेक पर आकर कैप्टन वाइंडर एल्माडो जोक को चुनौती देने लगता है। उस वक्त जैक एक स्पैरो बर्ड की तरह जोश से भरा होता है, जिसी वजह से जैक को उसी दिन नाम मिलता है कप्तान जैक स्पैरो। कप्तान जैक स्पैरो स्पेनिश शिप को त्रिकोणी गुफा के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। जिस कंपास के वजह से स्पेनिश रॉयल नेवी के शिप को त्रिकोणी गुफा के अंदर ले जाया गया, वही कंपास उन्हें वहां से बाहर निकलने का जरिया भी था। इसीलिए कप्तान मॉर्गन ने मरते मरते जैक से ये कहा था कि कभी इस कंपास को धोखा मत देना। आगे जाके जैक स्पैरो की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है और ब्लैक पर्ल को तोप से उड़ाकर कटलर ब्लैंकेट समुद्र में डुबा देता है। जैक स्पैरो को बंदी बनाकर पायरेट के मोहरा लगा देता है। फिर जैक स्पैरो कुछ नए साथियों को बनाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। उनमें कप्तान बारबोसा भी शामिल था। ब्लैक पर्ल के बिना जैक स्पैरो अधूरा था, इसीलिए जैक डेवी जॉन्स के पास चला जाता है। डेवी जॉन्स वैसे तो एक विशाल ऑक्टोपस के शक्ल का था, पर वो समुद्री संतुलन बनाए रखने का काम करता था। एक एग्रीमेंट के चलते डेवी जॉन्स ब्लैक पर्ल को समुद्री तल से निकालकर पहले जैसे बना देता है। एग्रीमेंट के मुताबिक जैक स्पैरो को 13 साल तक लगातार कप्तान बने रहना होगा। क्योंकि ये एक एग्रीमेंट था, इसलिए जैक स्पैरो को अपनी एग्रीमेंट याद रखने के लिए डेवी जॉन्स जैक के हाथों में एक काला सा निशान छोड़ देता है, जिसके थ्रू वो उसे ट्रैक भी कर पाता था। ब्लैक पर्ल जहाज के मिलने के बाद जैक स्पैरो और उसके साथी समुद्र में लूट मचाते हैं और एक बार कहानियों में सुनाए जाने वाला एस्टेक राजा के खजाने को लूट लेते हैं। पुराने ज़माने में हरमन कोस्ट एस्टेक के लोगों पर अत्याचार करता था और एक दिन एस्टेक के राजा हरमन कोस्ट को ज्वेलरी के साथ स्टोन चेस्ट के खजाने को देकर एस्टेक के लोगों पर अत्याचार ना करने की मांग करता है। हरमन कोस्ट खजाने तो लेता है, लेकिन एस्टेक के लोगों पर अत्याचार करना जारी रखता है, जिसके चलते एस्टेक के राजा अपनी ही खजाने पर स्ट्राप लगा देता है। स्ट्राप यह था कि जो भी स्टोन चेस्ट 882 सिक्कों में से एक भी सिक्का कम करेगा तो ना इंसान रह जाएगा ना भूत, और अपने थोड़ी खून के साथ उन सिक्कों को वापस खजाने पर रख देने से वो ठीक हो पाते थे। स्ट्राप से मुक्ति पाने के लिए सारे सिक्कों को वापस से खजाने में रखने की ज़रूरत थी। इस खजाने को लूटने के लिए बारबोसा और विल टर्नर ने भी जैक के साथ दिया था। खजाने को लूटने के बाद बंटवारे की बात होती है। बारबोसा और कुछ और साथी जैक स्पैरो को धोखा दे देते हैं। पायरेट्स के नियमों के अनुसार जैक स्पैरो को एक गोली एक बंदूक के साथ एक आइलैंड में छोड़ा जाता है, जिस गोली के मदद से वो या तो शिकार करके अपना ज़िंदगी गुजारे या फिर
खुदकुशी कर ले। उसके बाद बारबोसा ब्लैक पर्ल के कप्तान बन जाता है। स्टोन चेस्ट के सारे सिक्कों को आपस में बांटकर वो लोग मज़े करने लगते हैं। विल टर्नर जैक को धोखा देने के खिलाफ होता है। वो चुराए हुए सिक्कों में से एक को अपने बेटे के गले में बांधकर उसे समुद्र में छोड़ देता है, जो कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को मिलता है। क्योंकि विल टर्नर जैक को धोखा देने के खिलाफ था, इस बात पर वो बारबोसा से अपनी नाराज़गी जताता है। लेकिन बारबोसा गुस्सा होकर विल टर्नर को तोप के मुंह में बिठाकर समुद्र के अंदर छोड़ देता है। समय के चलते उन्हें यह एहसास होता है कि स्टोन चेस्ट पे लगाया हुआ स्ट्राप सिर्फ कहानियों में नहीं था। चांद की रोशनी में आते ही उनके शरीर भूतों की जैसा लगने लगता है। वो लोग किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते थे। अपनी गलती के एहसास होते ही बारबोसा और उसके साथियों में स्टोन चेस्ट से निकाले हुए सिक्कों को वापस रखते हैं अपने खून के साथ। क्योंकि विल टर्नर ने एक सिक्के को अपने बेटे के गले में बांधकर समुद्र में छोड़ दिया था, इसीलिए स्ट्राप से बाहर निकाल पाना तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक उस सिक्के को विलियम टर्नर के खून के साथ स्टोन चेस्ट में वापस नहीं रखा जाता है। बारबोसा यही मानता रहा कि विल टर्नर मर चुका है और विल टर्नर के खून सिर्फ उसके बेटे से ही मिल सकता था। समुद्र के अंदर जाने के बावजूद विल टर्नर जिंदा था, क्योंकि उसने भी एक सिक्का चुराया था, जिस वजह से वो भी श्रापित हो गया था। उसके बाद वो डेवी जॉन्स के पास चला जाता है। डेवी जॉन्स के जहाज डचमन में 100 साल की गुलामी करने का सौदा करके वहीं पर रह जाता है। आगे का कहानी द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल मूवी में दिखाया गया है। विल टर्नर के बेटे विलियम टर्नर टूटे हुए जहाज के एक लकड़ी के ऊपर एलिजाबेथ स्क्वैन को दिखाई देता है। फिर क्या हुआ आपने मूवी में देखा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह हॉलीवुड मूवी की स्टोरी सुनाता रहूं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।